हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओ लेवल जीएस अड्डा। आज हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल नंबर 8 फॉर मॉड्यूल कोड M2R5 वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखते हैं प्रैक्टिकल नंबर 8 में क्या गिवन है। तो प्रैक्टिकल नंबर 8 है राइट अ HTML कोड टू जनरेट द फॉलोइंग आउटपुट। ठीक है, तो आपको एक HTML कोड लिखना है जिससे ये फॉलोइंग आउटपुट आपके वेब पेज पर दिखाई दे। ठीक है, सो यहाँ पे आप समझ पा रहे हो कि यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है किसका, फ्रेम्स का। ठीक है, और फ्रेम्स हम पहले ही पढ़ चुके हैं HTML की क्लासेस में। सो यहाँ पे फ्रेम्स का यूज़ करके आप क्रिएट करेंगे ये दिया हुआ आउटपुट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ कि फ्रेम्स बेसिकली होते क्या है और फ्रेम्स का यूज़ करने से क्या होता है। ठीक है, सो जिन स्टूडेंट्स ने मेरे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं फ्रेम्स के HTML चैप्टर में, वो पहले उन लेक्चर को देख लें, उसके बाद उन्हें ये प्रैक्टिकल समझने में और भी आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो फ्रेम क्या होता है बेसिकली, HTML फ्रेम्स आर यूज्ड टू डिवाइड योर ब्राउजर विंडो इनटू मल्टीपल सेक्शंस where each section can load a separate HTML document। ठीक है जी, तो फ्रेम्स का इस्तेमाल करने से क्या होता है, हम अपने ब्राउज़र विंडो को मल्टीपल सेक्शन में डिवाइड कर लेते हैं, जिसमें क्या होता है हर एक सेक्शन किसी दूसरे HTML डॉक्यूमेंट को लोड करवा सकता है। ठीक है, और बहुत सारे फ्रेम्स के कलेक्शन को हम कहते हैं फ्रेम सेट। जब आपके विंडो पे, ब्राउज़र विंडो पे बहुत सारे फ्रेम्स इकट्ठे आते हैं तो उसे हम बोलते हैं फ्रेम सेट। ठीक है, और जो ये विंडो होती है आपके ब्राउज़र की, ये डिवाइड होती है फ्रेम्स में उस तरीके से जिस तरीके से टेबल में रोज़ और कॉलम ऑर्गेनाइज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ब्राउज़र विंडो को फ्रेम्स में डिवाइड करने के लिए हम रोज़ और कॉलम्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ मैंने रिवाइज करवा दी है ताकि आपको एक बार अपना कंसेप्ट रिवाइज हो जाए। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पे प्रैक्टिकल नंबर 8 की। तो खोलते हैं अपनी अबंतु और देखो यहाँ पे मैंने पहले से ही HTML में कोडिंग कर ली है प्रैक्टिकल नंबर 8 की। क्यों करी है, क्योंकि देखो ये प्रैक्टिकल थोड़ा लेंदी है, इसीलिए मैंने पहले कोडिंग कर ली है ताकि आपका टाइम बच जाए। अब मैं यहाँ पे हर एक कोड का मतलब आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो प्रैक्टिकल नंबर 8 में हमने स्टार्ट किया है, थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आपको देखने में आसानी हो जाए। ठीक है, ओके, देखो डॉक टाइप HTML हेड, टाइटल मैंने दिया है HTML फ्रेम्स। ठीक है, टाइटल को बंद किया, हेड को बंद किया। उसके बाद यहाँ से देखो फ्रेम सेट रोज इज इक्वल टू 20%, 40%, 40%। ठीक है, पहले ये समझते हैं। देखो पहले हम देखते हैं अपना आउटपुट हमें क्या लाना है ऑन द वेब पेज। तो यहाँ पे देखो ये आपकी हो गई रो नंबर 1, ये हो गई रो नंबर 2 और ये हो गई आपकी रो नंबर 3। तो यहाँ पे बेसिकली 3 रोज है। ठीक है, तो आपको पहले आउटपुट को समझना होगा, उसी के बाद आप कोडिंग कर पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ना हमने जो यूज़ किया है ना वो है आपका नेस्टेड फ्रेम्स। ठीक है, नेस्टेड फ्रेम्स भी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो ये सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट के अंदर। ठीक है, तो नेस्टेड फ्रेम्स में क्या होता है कि फ्रेम के अंदर आपने एक और फ्रेम क्रिएट कर दिया है, दिस इज कॉल्ड एज नेस्टेड फ्रेम्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने क्या किया है, पहले हमने ब्राउज़र विंडो को 3 रोज में डिवाइड किया है। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया है, जो हमारी सेकंड यहाँ पे नंबरिंग कर लेते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई, ये थर्ड हो गई। ठीक है, जो हमारी सेकंड वाली रो थी उसे हमने फर्दर 2 कॉलम में डिवाइड कर लिया। ठीक है, इसके बाद जो थर्ड वाली रो थी उसे हमने फर्दर 3 कॉलम में डिवाइड कर लिया। ठीक है, तो इसी तरीके से पहले आपको आउटपुट समझना होगा, क्योंकि अगर आप आउटपुट समझ नहीं पाएंगे तो आप कोडिंग तो बिल्कुल कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया एक बार फिर से देखते हैं। देखो मैंने यहाँ किया है फ्रेम सेट में रो सेट करी है मैंने 3। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब मैंने यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है 20%, 40% और 40%, ये सेट करी है आउटपुट को देखते हुए। ठीक है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जो फर्स्ट वाली रो है, कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, देखो जो आपकी फर्स्ट वाली रो है ना, ये इसकी विड्थ क्या है, थोड़ी कम है
और इनकी विड्थ क्या है, ऑलमोस्ट बराबर है, ठीक है। सेकंड और थर्ड की विड्थ ऑलमोस्ट बराबर है, लेकिन जो फर्स्ट रो है इसकी विड्थ थोड़ी कम है, ठीक है। तो मैंने अंदाजे से क्या किया, यहाँ पे मैंने इनके परसेंटेज को सेट कर लिया, ठीक है, कि मुझे रो नंबर 1 20% चाहिए, रो नंबर 2 40% चाहिए और रो नंबर 3 भी 40% चाहिए, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे फ्रेम लिखा और नेम लिखा इज इक्वल टू मैंने लिख दिया यहाँ पे लेफ्ट। यहाँ पे लेफ्ट मत लिखो, यहाँ पे आप लिखो टॉप लिखो, ठीक है, टॉप। तो यहाँ पे सबसे ऊपर टॉप फ्रेम है हमारे पास, ठीक है। वहां पे मैंने क्या किया, सोर्स इज इक्वल टू frame1.html सेट करा। अब मैंने ये क्यों किया ये समझते हैं, ठीक है। तो देखो इसका मतलब क्या है, जो मेरा रो पहला वाला है ना, ये देखो यहाँ पे आपकी फर्स्ट रो है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। तो मैंने फर्स्ट वाली रो के लिए यहाँ पे फ्रेम नेम लिखा इज इक्वल टू टॉप लिखा। मतलब एक बार यहाँ समझते हैं, देखो यहाँ पे ना आपको समझना पड़ेगा थोड़ा ध्यान से, क्योंकि ये क्वेश्चन ना मोस्ट एक्सपेक्टेड है और हर बार प्रैक्टिकल में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है कि फ्रेम से आपको पक्का प्रैक्टिकल आता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे ध्यान देना इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ना आप अगर चाहो तो अपने फ्रेम्स को नाम भी दे सकते हो, ठीक है। तो मैंने ना इसको नाम दे दिया टॉप, ये मेरी मर्जी है। इसको मैं दे सकती हूँ सेंटर अगर मैं चाहूँ तो, ठीक है, कंपल्सरी नहीं है। और अगर मैं चाहूं तो मैं इस वाले फ्रेम को ना बॉटम भी नाम दे सकती हूं, ठीक है। तो ये ऑप्शनल होता है, ठीक है। अब यहां देखो क्या है, यहां मैंने क्या किया, फ्रेम नेम इज इक्वल टू टॉप लिख दिया आपको समझाने के लिए, ताकि आपको समझ में आए कि किस फ्रेम में हम कौन सा सोर्स डाल रहे हैं। अब यहां पे हमें क्या करना था, फर्स्ट वाले फ्रेम में जो हमारा बनाया फर्स्ट फ्रेम, इसमें हमें नेम और एड्रेस को दिखाना है, ठीक है। और जो इसका बैकग्राउंड है ना वो ऑरेंज कलर का आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जब हमने फ्रेम को डिस्कस किया था थ्योरी क्लास में, तो मैंने इसका सिंटेक्स बताया था, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, फ्रेम लिखते हैं, नेम इज इक्वल टू टॉप ऑप्शनल है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट होता है सोर्स। आपको सोर्स देना पड़ेगा कि उस पर्टिकुलर सेक्शन में आप किस दूसरे HTML डॉक्यूमेंट को लोड करवाना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने frame1.html दे दिया एज URL, ठीक है। तो आप ये समझ पा रहे हो कि .html यहाँ पे है, इट मीन्स ये कोई HTML फाइल है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे frame1.html एक फाइल क्रिएट कर ली, ठीक है। आपको एग्जाम में फ्रेम का क्वेश्चन जब भी मिलेगा आपको वहाँ पे अलग अलग फाइल्स क्रिएट करनी होगी ऑन द बेसिस ऑफ योर आउटपुट, ठीक है। आउटपुट में क्या डिमांड है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी कोडिंग करेंगे, अलग अलग फ्रेम्स आप क्रिएट करेंगे और उनके लिंक आप देंगे अपने मेन, जो आपकी मेन HTML कोड है उसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, डॉक टाइप HTML हेड को क्लोज किया। यहाँ पे टाइटल आप दे भी सकते हो या मर्जी आपकी, ठीक है, मैंने इसे छोड़ दिया यहाँ पे। इसके बाद मैंने बॉडी लिखा, बॉडी का बैकग्राउंड कलर मतलब BG कलर इज इक्वल टू ऑरेंज कर दिया, ठीक है। इसके बाद यहाँ मैंने क्या किया है, यहाँ मैंने पैराग्राफ टैग का यूज किया है और फॉन्ट साइज को 6 रखा है, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या किया है, बोल्ड में B फॉर बोल्ड मैंने यहाँ पे लिखा है आकाश शर्मा कॉमा महाराष्ट्र, बोल्ड बंद किया, फॉन्ट बंद किया, पैराग्राफ बंद किया, उसके बाद बॉडी क्लोज करी एंड देन लास्ट में HTML क्लोज कर दिया, ठीक है। तो मैंने ये फाइल क्रिएट करी और इसको सेव कर दिया frame.html से, ठीक है। तो उसके बाद देखो मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसको सेव किया है यहाँ पे अपने होम फोल्डर में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे frame1.html आप देख पा रहे हो, ठीक है। इसके बाद देखो जब आप सेव कर दोगे ना, इसको सेव करने के बाद क्या करोगे आप, पहले मैं इसको आपको रन करके दिखाती हूँ एक बार क्या आएगा। देखो रन करने पे आपको क्या दिखाई देगा, थोड़ा वेट करते हैं। देखो यहाँ पे आ रहा है आकाश शर्मा और महाराष्ट्र, तो ये मेरा frame1.html है, ठीक है। अब देखते हैं अपना प्रैक्टिकल नंबर 8 वाली जो फाइल थी उसको देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैंने क्या किया, frame1.html फाइल क्रिएट करी, सेव करी, उसे रन किया और उसके बाद उसका लिंक मैंने डाल दिया SRC में, ठीक है। SRC में मैंने लिंक डाल दिया। तो लिंक डालने के बाद क्या होगा, देखो यहाँ पे आओ, मिनिमाइज करो इसे। देखो यहाँ पे ना हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था जो फर्स्ट वाला आपका फ्रेम था उसमें नेम और एड्रेस लिखा आ जाए।
तो मैं पहले आपको फाइनल आउटपुट दिखाती हूँ किस तरीके से आपका फाइनल आउटपुट आने वाला है प्रैक्टिकल नंबर 8 का, ठीक है। जो आपके सामने अब विंडो पे आएगा ना, वो आपका फाइनल आउटपुट है। तो देखो इस तरीके से हमारा फाइनल आउटपुट आएगा। वेट करते हैं थोड़ा सा। देखो यहाँ पे हमारा फाइनल आउटपुट आ गया। ये बाकी सब मैं आपको समझाऊंगी टाइम के साथ, लेकिन देखो सबसे पहले वाला जो आपका फ्रेम था ना, उसमें आकाश शर्मा महाराष्ट्र अब आ गया है, ठीक है। तो ये कैसे आएगा, जब आप उस पर्टिकुलर फाइल का लिंक डाल देंगे ना सोर्स एट्रीब्यूट में, तभी आपको वो फाइल दिखाई देने लग जाएगी अपने वेब पेज पे। ओके, अब यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट कोड की। यहाँ मैंने क्या किया, फ्रेम सेट कॉल्स इज इक्वल टू 50% कॉमा 50% कर दिया। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, देखो अब मुझे पता है, देखो आउटपुट देखते हैं पहले। देखो फर्स्ट फ्रेम मेरा कंप्लीट हो गया। अब सेकंड फ्रेम में क्या है, फर्दर 2 फ्रेम बनाने हैं मुझे, सेकंड फ्रेम और थर्ड फ्रेम। मतलब सेकंड रो में फिर से 2 फ्रेम बनेंगे, तो मतलब सेकंड रो को मैं 2 कॉलम में डिवाइड करूंगी, सिंपल सी बात है। तो मैंने अपने कोड में क्या किया है देखते हैं। देखो यहाँ पे मैंने दोबारा से फ्रेम सेट लिया, फ्रेम सेट कॉल्स इज इक्वल टू 50% कॉमा 50%। इसका मतलब क्या है कि दोनों जो कॉलम है ना, वो सेम ही साइज के बनने वाले, सेम विथ मिलने वाली है उन्हें, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या किया, एक और फ्रेम बनाया, फ्रेम नेम इज इक्वल टू लेफ्ट, ठीक है। अब इसमें 2 फ्रेम बनेंगे, लेफ्ट में और राइट में। रो नंबर 2 की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे लेफ्ट और राइट 2 फ्रेम बनाए हैं। फर्स्ट वाले में मैंने सोर्स में डाला है frame2.html, और जो आपका राइट वाला है वहाँ मैंने डाला है frame3.html, ठीक है। अब मैंने ये क्या किया है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि सेकंड फ्रेम में आपको दिखानी है बुलेटेड लिस्ट ऑफ क्वालिफिकेशन, और थर्ड फ्रेम में आपको दिखानी है लिंक्स टू फेवरेट साइट्स, ठीक है। मतलब सेकंड फ्रेम में आपको वो वाला पेज लोड करना है जिसमें एक बुलेट लिस्ट हो क्वालिफिकेशंस की, और थर्ड फ्रेम में आपको वो वाला पेज लोड करना है जिसमें आपके फेवरेट साइट्स के लिंक्स गिवन हो, ठीक है जी। तो वापस आएंगे अपने कोड पे। अब मैंने frame2.html और frame3.html 2 और फाइल क्रिएट करी, ठीक है। तो देखो पहले देखते हैं frame2.html में क्या है। तो देखो यहाँ पे डॉक टाइप HTML हेड को मैंने यहाँ पे क्लोज किया है, थोड़ा जूम कर लेते हैं, वेट। इसके बाद बॉडी BG कलर मैंने यहाँ पिंक कर दिया। इसके बाद मैंने पैराग्राफ टैग स्टार्ट किया, बोल्ड किया, फॉन्ट साइज को 6 किया, क्वालिफिकेशंस लिखवाया, फॉन्ट बंद किया, B बंद किया और P बंद किया। उसके बाद मुझे यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए क्या, UL, क्योंकि वहाँ बोला गया है बुलेटेड लिस्ट, एंड बुलेटेड लिस्ट इज अवर अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है जी। तो UL पे हम पहले भी एक प्रैक्टिकल कर चुके हैं, तो आई होप सो आपको इसकी कोडिंग में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। तो बहुत सिंपल कोडिंग होती है इसकी। UL टैग को स्टार्ट किया, LI मतलब लिस्ट आइटम, आपने फॉन्ट साइज 4 सेट किया, अपना जो भी टेक्स्ट है वो लिखा, आइटम लिखा, फॉन्ट क्लोज किया, LI क्लोज किया। इसके बाद नेक्स्ट लाइन में नेक्स्ट आइटम डलवाया, फॉन्ट साइज सेट किया, सीनियर सेकेंडरी लिखवाया, फॉन्ट को क्लोज किया, LI क्लोज किया, देन LI स्टार्ट किया, फॉन्ट साइज को सेट करेंगे, ग्रेजुएशन लिखवाया, फॉन्ट क्लोज, LI क्लोज। नेक्स्ट लाइन में LI एक और डलवाया आपने, फॉन्ट साइज को सेट किया, पोस्ट ग्रेजुएशन लिखवाया, फॉन्ट क्लोज किया, LI क्लोज किया। उसके बाद एंड में UL टैग को आपने क्लोज कर दिया, ठीक है। इसके बाद बॉडी क्लोज करी और फिर HTML क्लोज किया, और frame2.html से आपने इस पर्टिकुलर फाइल को सेव कर लिया, ठीक है। सेव करने के बाद यहाँ पे देखो ये आ गई फाइल, डबल क्लिक करके आप देखेंगे इसका आउटपुट। देखो यहाँ पे क्वालिफिकेशंस लिखा आ रहा है, हायर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है जी। तो यहाँ पे अब क्या करना है हमें, बेसिकली जो अपनी फाइल थी practical8.html वहाँ पे इसको डलवा दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप पहले frame3 का भी देख लो साथ ही साथ। तो frame3 के लिए हमने एक और फाइल क्रिएट करी। अब frame3 में हमें क्या करना था, यहाँ पे हमें अपने फेवरेट साइट्स के लिंक डलवाने थे, ठीक है। तो लिंक का मतलब क्या होता है, आपका AHREF होता है, ठीक है। एंकर टैग का यूज़ करके आप रेफरेंस लगा देंगे उस पर्टिकुलर लिंक का, यही करते हैं ना हम, हाइपर लिंक लगाते हैं।
तो डॉक टाइप HTML हेड क्लोज कर दिया, बॉडी में आपने BG कलर पिंक कर दिया, H2 आपने हेडिंग का यूज़ किया, href लगाया और आपने ये पर्टिकुलर लिंक लगा दिया https www.google.com, ठीक है, और आपने google.com लिख दिया। मतलब इस पर्टिकुलर टेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे तो आप इस लिंक पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ आपने एंकर टैग को क्लोज किया, H2 को भी क्लोज कर दिया और नेक्स्ट लाइन में फिर से H2 का यूज़ किया, एंकर टैग में href इज इक्वल टू https www.microsoft.com इस पे क्लिक करेंगे तो इस पर्टिकुलर लिंक पे आ जाएंगे। एंकर टैग क्लोज किया और H2 को क्लोज किया, एंड में बॉडी क्लोज करी और HTML क्लोज किया, ठीक है। अब यहाँ पे आप इस फाइल को सेव करेंगे frame3.html के नाम से, ठीक है। इसे करेंगे मिनिमाइज और जाएंगे अपने होम फोल्डर पे और देखो यहाँ पे आ गया frame3.html, इस पे डबल क्लिक करेंगे और उसके बाद देखो आपका frame3.html ओपन हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, google.com और microsoft.com दो आपको लिंक्स दिखाई दे रहे हैं। इस पे क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्लिक करते ही आपके लिंक्स ओपन हो जाएंगे, ठीक है। सिमिलरली microsoft.com पे क्लिक करेंगे तो आपकी माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी, ठीक है। ठीक है, देखो इस तरीके से। तो इसका मतलब क्या है कि हमने एक ऐसी फाइल क्रिएट करी है जिसमें हमने अपने फेवरेट लिंक्स को डलवा लिया है, ठीक है। अब मिनिमाइज करेंगे और हमने क्या किया, जो practical8.html वाली फाइल थी उसमें हमने इन दोनों फाइल्स को डलवा लिया, ठीक है। इन दोनों फाइल्स के लिंक हमने सोर्स एट्रीब्यूट में सेट कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो practical8.html फाइल को रन करते हैं और देखते हैं क्या आता है। तो देखो यहाँ पे आपका फ्रेम नंबर 1 तो पहले ही हो गया था, फ्रेम नंबर 2 में क्या हुआ, क्वालिफिकेशंस आ गई और बुलेट लिस्ट आ गई, और फ्रेम नंबर 3 में क्या हो गया, आपके पास वो वाली फाइल आ गई जिसमें आपके फेवरेट लिंक्स अवेलेबल है, ठीक है जी। तो इस तरीके से हमने इतना कवर कर लिया। अब बात करते हैं आपके फ्रेम नंबर 4, 5 और 6 के बारे में, ठीक है। तो अब वापस से आते हैं नोटपैड++ में। अब देखो थोड़ा और नीचे आते हैं। इसके बाद जब आपने ये दोनों फ्रेम्स को सेट कर लिया, इस वाले फ्रेम सेट को आप क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब क्या करना है हमें, नेक्स्ट जो हमारा लास्ट वाली रो थी ना, उसमें भी हमें फर्दर 3 कॉलम्स डिवाइड करने हैं, ठीक है। तो देखते हैं पहले आउटपुट। देखो लास्ट वाली रो में आपको 3 कॉलम्स चाहिए और फर्स्ट कॉलम में आप क्या कराओगे, स्क्रोलिंग मैसेज, ठीक है। फर्स्ट कॉलम में क्या होगा, स्क्रोलिंग मैसेज आना चाहिए। सेकंड कॉलम में बोला है ब्लिंकिंग रिमाइंडर्स और थर्ड कॉलम में क्या आएगा, आपका इमेज आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ब्लिंकिंग के बारे में हम डिस्कस कर चुके थे कि HTML में ब्लिंक टैग अब वर्क नहीं करता है, तो यहाँ पे आप ब्लिंकिंग को हटा के हाईलाइटिंग कर दो, ठीक है। ब्लिंकिंग जो होती है ना, वो हम CSS का इस्तेमाल करके परफॉर्म करवा सकते हैं। सो आगे आने वाले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि CSS का इस्तेमाल करके कैसे हम ब्लिंकिंग को परफॉर्म करेंगे, ठीक है। जो प्रैक्टिकल नंबर 9 है ना आपका, उसमें आपका ब्लिंकिंग का यूज़ होगा और वहाँ पे मैं कोड करूँगी CSS में और तब बताऊँगी कि ब्लिंकिंग के लिए आप किस पर्टिकुलर CSS कोड का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। पहले हमारे पास ब्लिंक टैग अवेलेबल होता था, लेकिन अब इस टैग को हमने क्या कर दिया है, ऑब्सोलीट कर दिया है। तो ये टैग अब वर्क नहीं करता है, ठीक है। तो ब्लिंक टैग अब यूज़ नहीं होता है, इसीलिए हमने क्वेश्चन को मॉडिफाई कर लिया है। अगर एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन मिलता है और वहाँ ब्लिंक दिखाई देता है तो आप उन्हें बोल सकते हो कि सर यहाँ पे ये टैग यूज़ नहीं होता है, तो हम क्या क्वेश्चन को चेंज कर सकते हैं, तो वो आपकी हेल्प करेंगे। लेकिन अगर वो बोलते हैं कि नहीं क्वेश्चन चेंज नहीं होगा, तो आप क्या करेंगे, जो मैं आपको नेक्स्ट प्रैक्टिकल में सिखाऊंगी ना ब्लिंकिंग के लिए CSS कोड, आप उसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और उसका यूज़ करके आप वहाँ पे ब्लिंकिंग को परफॉर्म करवा पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे हाईलाइटिंग रिमाइंडर्स के बारे में। तो हाईलाइटिंग के लिए हमने कोड देखा था, वो होता है आपका मार्क, ठीक है। मार्क कोड का यूज़ करके आप किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट करा सकते हो, ओके।
तो यहाँ पे अब बात करेंगे अपने कोड के बारे में। देखो यहाँ मैंने क्या किया, फ्रेम सेट कॉल्स इज इक्वल टू स्टार स्टार स्टार। अब देखो स्टार 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 का मतलब क्या है कि ब्राउज़र अपने आप ही फ्रेम्स को डिवाइड कर देता है, आपको खुद से कोई भी साइज को सेट करने की ज़रूरत नहीं होती है इस केस में, ठीक है। तो यहाँ पे अपने आप ही ब्राउज़र आपके तीनों फ्रेम के साइज़ को सेट कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने लिखा है फ्रेम नेम इज इक्वल टू लेफ्ट, मतलब जो सबसे लेफ्ट वाला मेरा फ्रेम है उसके सोर्स में मैंने frame4.html डलवा दिया। फ्रेम नेम इज इक्वल टू सेंटर वाले फ्रेम में मैंने क्या किया है, सोर्स इज इक्वल टू frame5.html डलवा दिया, और फ्रेम नेम इज इक्वल टू राइट वाले में सोर्स इज इक्वल टू frame6.html को डलवा दिया, ठीक है। और इसके बाद मैंने यहाँ पे फ्रेम सेट को क्लोज कर दिया, ठीक है जी। तो अब देखते हैं फ्रेम नंबर 4 में हमने क्या किया है। तो frame4.html फाइल को ओपन करते हैं और देखो यहाँ पे डॉक टाइप HTML हेड को क्लोज किया, बॉडी BG कलर इज इक्वल टू पिंक सेट करा है। अब मैंने यहाँ पे लगाया मार्की मतलब क्या होता है, मार्की का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, अपने टेक्स्ट को स्क्रॉल करवा पाते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। फॉन्ट साइज को हमने 8 किया है, कलर हमने ब्लू सेट कर दिया है, और यहाँ पे जो आपका टेक्स्ट ब्लिंक करेगा वो है O लेवल GS अड्डा, ठीक है। ये आपका टेक्स्ट हो गया। इसके बाद आपने पहले फॉन्ट को क्लोज किया एंड देन मार्की को भी क्लोज कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे आपने बॉडी क्लोज करी एंड देन HTML को क्लोज कर दिया। अब बात करते हैं frame4.html के आउटपुट के बारे में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आ गई आपकी frame4.html वाली फाइल। डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे और देखो इस तरीके से आपको स्क्रोलिंग टेक्स्ट दिखाई देगा ऑन द वेब पेज। यहाँ पे बॉडी का जो बैकग्राउंड कलर था वो पिंक आ रहा है और आपके स्क्रोलिंग टेक्स्ट का फॉन्ट कलर ब्लू आ रहा है, ठीक है। तो इसे मिनिमाइज करके अब बात करते हैं यहाँ पे frame5.html वाली फाइल के बारे में। तो यहाँ पे डॉक टाइप HTML हेड को क्लोज करवाया है, बॉडी BG कलर इज इक्वल टू पिंक, H1 हेडिंग का यूज़ किया है, मार्क यूज़ किया है हाईलाइट करने के लिए टेक्स्ट को, ठीक है। फॉन्ट कलर रेड सेट कर दिया और यहाँ पे इस पर्टिकुलर टेक्स्ट O लेवल GS अड्डा पे मैंने क्या करवाया है, हाईलाइटिंग को परफॉर्म करवाया है, ठीक है। यहाँ पे पहले फॉन्ट को क्लोज किया, फिर मार्क को क्लोज किया एंड देन H1 को भी क्लोज कर दिया, फिर यहाँ पे बॉडी को क्लोज किया है एंड देन HTML को क्लोज कर दिया, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखते हैं frame5.html का आउटपुट। डबल क्लिक करेंगे और देखो इस तरीके से आपका जो टेक्स्ट था O लेवल GS अड्डा वो हाईलाइट हो गया ऑन द वेब पेज और ये पिंक आपका आ गया बैकग्राउंड कलर, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रेम नंबर 6.html फाइल की, ठीक है, जो आपका फाइनल फ्रेम है। तो यहाँ पे बोला गया था कि आपको इमेज शो करवानी है, ठीक है। तो यहाँ मैंने क्या किया, डॉक टाइप HTML हेड को क्लोज किया, बॉडी BG कलर इज इक्वल टू पिंक सेट कर दिया, इमेज SRC। इमेज लगाने के लिए क्या कोड है आपको पता होगा, आई होप सो। इमेज लिखते हैं, सोर्स में हम उस पर्टिकुलर इमेज का लिंक देते हैं। इसके बाद ऑल्ट मतलब ऑल्टरनेट टेक्स्ट में आप क्या देंगे, फ्लावर दे दिया, विथ आपने सेट कर दी 90% और हाइट सेट कर दी 100%, ठीक है। ये आप चेंज भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। इसके बाद आपने बॉडी को क्लोज किया, HTML को क्लोज कर दिया, ठीक है। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने इमेज का सोर्स कैसे सेट किया है, ठीक है। अगर मान लो आपके सिस्टम में कोई इमेज नहीं है तो आपको मैंने सिखाया था कि कैसे आप डाउनलोड करोगे किसी इमेज को। आप जाओगे मोजिला फायरफॉक्स में, वहाँ पे टाइप कर दोगे, लेट सपोज फ्लावर आपने टाइप कर दिया, ठीक है। फ्लावर टाइप करने के बाद उसको आप डाउनलोड कर लोगे उसकी इमेज को, और इस तरीके से मैंने उस इमेज को यहाँ पे सेव करवा लिया, ठीक है। इसके बाद क्या करा है मैंने, इस पर राइट क्लिक किया, इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके इसका जो भी नाम था उसे कॉपी कर लिया, ठीक है। उसे कॉपी करके मैंने क्या किया, अपनी फाइल में यहाँ पे डलवा दिया। तो ये बन गया मेरे इमेज का सोर्स, ठीक है। उसके बाद सेव करा frame6.html नाम से, मिनिमाइज किया और अब देखते हैं इसका आउटपुट, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से आपको अपने वेब पेज पर इमेज दिखाई दे रही होगी, ठीक है।
देखो इस तरीके से आपको इमेज शो हो जाएगी ऑन द वेब पेज। मिनिमाइज करते हैं। अब देखो यहाँ पे हमने अपने प्रैक्टिकल 8.html वाली फाइल को ओपन करते हैं और देखो यहाँ पे हमने लास्ट वाले जो कॉलम्स थे हमारे तीनों, उसमें भी हमने सारे लिंक्स को लगा दिया। इसके बाद आप यहाँ लिखोगे नो फ्रेम्स बॉडी, योर ब्राउज़र डज नॉट सपोर्ट फ्रेम्स, बॉडी को क्लोज किया, नो फ्रेम्स को क्लोज किया और फ्रेम सेट को आपने फाइनली क्लोज किया। ये जो फ्रेम सेट है ना आपका, ये आपका स्टार्टिंग वाला है। देखो ये देखो, इसको हाईलाइट करते आपका स्टार्टिंग वाला हाईलाइट हो जाएगा। इसे करूँगी तो ये वाला हो जाएगा और इसे करूँगी तो इसका रिस्पेक्टिव वाला हो जाएगा। ठीक है, तो आपको हर एक फ्रेम सेट को क्लोज करना है। अगर आप क्लोज करने में गलती करते हो तो वेब पेज पे आपके फ्रेम्स अलग अलग दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात और सुनो, नो फ्रेम्स का क्या मतलब होता है। तो मैंने बताया था, अगर मान लो आपका ब्राउज़र फ्रेम को सपोर्ट नहीं करता तो उसके लिए भी आपको कोडिंग करनी पड़ती है। हम लिखते हैं यहाँ पे नो फ्रेम्स के अंदर बॉडी में योर ब्राउज़र डज नॉट सपोर्ट फ्रेम्स। ठीक है, उसके बाद बॉडी को क्लोज कर दिया और नो फ्रेम्स को भी क्लोज कर दिया और एंड में हमने फाइनल फ्रेम सेट को क्लोज कर दिया। ठीक है, देखो यहाँ पे, और सबसे एंड में हम क्लोज करेंगे अपना HTML। तो आई होप सो आपको इसकी कोडिंग समझ में आई होगी। एक बार आप वीडियो को पॉज करके इसकी कोडिंग अगर चाहते हैं तो आराम से भी देख सकते हैं। ठीक है, देखिए इस तरीके से हमने कोडिंग कर ली और मैंने आपको हर एक फाइल समझा दी है किस तरीके से हमने कोड किया है। ठीक है, आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो मैंने यहाँ पे आपको पहले ही सब कुछ कोड करके दिखाया है, इसलिए ताकि आपका टाइम बच जाए, क्योंकि हम ये सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, कि एक लिस्ट कैसे बनती है, इमेज कैसे लगाते हैं, लिंक कैसे लगाते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं टाइप करती खुद से तो बहुत टाइम चला जाता है, बिकॉज यहाँ पे मुझे 6 to 7 फाइल्स क्रिएट करनी पड़ती है आपके सामने, तो वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता। ठीक है, तो इसलिए मैंने पहले ही कोड कर लिया ताकि आपका टाइम बच जाए। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेके इसे समझ सकते हैं। अगर कोई डाउट आता है तो मुझे आप कमेंट करें। ठीक है, तो सबसे एंड में आप क्या करेंगे, सारे फ्रेम्स क्रिएट करने के बाद, सब में लिंक्स लगाने के बाद आप फाइनली प्रैक्टिकल 8.html वाली फाइल को रन करेंगे ऑन द वेब ब्राउज़र। ठीक है, तो यहाँ पे इस पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखो आपके सामने प्रैक्टिकल 8.html फाइल ओपन होके आ जाएगी। ये इसका है क्या, इसका टाइटल, और यहाँ पे आप अपना आउटपुट देख पा रहे हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो आपका वेब पेज है वो फ्रेम्स में डिवाइड हो गया है और यहाँ पे आपका जो रो नंबर 2 है वहाँ पे हमने इस्तेमाल किया है नेस्टिंग का। हमने यहाँ पे फर्दर 2 कॉलम क्रिएट करे हैं और लास्ट में हमने 3 कॉलम क्रिएट किए हैं। तो इस तरीके से नेस्टेड फ्रेम्स का इस्तेमाल करके हमने इस आउटपुट को क्रिएट किया है। ठीक है, तो देखो हमें क्या आउटपुट लाना था और हम क्या लेके आए हैं। ठीक है, तो एक बार मैं सबको करती हूँ क्लियर ताकि आपको समझने में क्या हो, आसानी हो जाए। वेट थोड़ा सा, ठीक है। तो देखो इस तरीके से हमें अपना आउटपुट लेके आना था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फर्स्ट फ्रेम में नेम एंड एड्रेस लिखवाना था, सेकंड फ्रेम में बुलेट लिस्ट ऑफ क्वालिफिकेशन, थर्ड फ्रेम में लिंक्स टू फेवरेट साइट्स, फोर्थ फ्रेम में स्क्रोलिंग मैसेज, फिफ्थ फ्रेम में ब्लिंकिंग रिमाइंडर्स एंड सिक्स्थ फ्रेम में इमेज। ठीक है, तो हमारा जो आउटपुट आया है वो आया इस तरीके से। ठीक है, अब कलर्स इसमें डिफर कर सकते हैं लेकिन जो हमारा मेन टेक्स्ट था वो सही होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप सो आपको ये वाला प्रैक्टिकल समझ में आया होगा। अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके अपने डाउट को पोस्ट कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई देयर। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल आपका हो गया है कंप्लीट। ठीक है, देखिए जो ये प्रैक्टिकल है ना फ्रेम्स वाला, ये थोड़ा लंबा होता है प्रैक्टिकल, क्योंकि आपको इसमें अलग अलग फाइल्स क्रिएट करनी होती है
और उसके बाद आपको उन सारी फाइल का लिंक सेट करना होता है अपनी मेन फाइल के अंदर। तो एग्ज़ाम में आपको ऐसे 6 फाइल्स बनाने के लिए नहीं मिलने वाली है, वहाँ पे आपको मैक्सिमम 2 या 3 फ्रेम सेट करने के लिए दिए जाएंगे, ठीक है। तो फ्रेम्स को करने के लिए ना आपको बेसिक कोडिंग पता होना चाहिए, जैसे कि लिस्ट कैसे बनाते हैं, ठीक है, इमेज कैसे लगाते हैं, लिंक्स कैसे लगाते हैं, और स्क्रोलिंग मैसेज कैसे आता है। सो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप इस फ्रेम वाले क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो आई होप सो आपको आज की क्लास पसंद आई हो। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप बताइएगा, ठीक है जी। सो अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए इस क्लास को, सब्सक्राइब कीजिए ओ लेवल जीएस अड्डा यूट्यूब चैनल को, और आगे आने वाली वीडियोस के लिए आप बेल आइकन को हिट कीजिएगा। और टेलीग्राम पे हमसे ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट।